बाबू जागे। बाबू, आप ठीक तो हैं ना? मेरी दुकान मत तोड़ो, शादी करो। यह रोने की आवाज कहां से आ रही है? बाबू, बाबू, दीदी, क्या बाबू सच में चले गए? बाबू ने घर का आखिरी खाना कोंफीफी को दे दिया, लेकिन कोंफीफी ने फिर भी बाबू को तड़पा तड़पा कर मार डाला। बहुत बेहुदा है। बाबू के जाने के बाद हमारी भी मौत नजदीक है। यह कहाँ है? क्या मैं स्कूल के गेट पर दुकान नहीं लगा रहा था? मैं यहां कैसे आ गया? यह कौन सा सुपरमार्केट है? आसपास नया खुला है क्या? बाबू तो चले गए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह सब कोंफीफी उस औरत की वजह से है। अगर वह न होती तो बाबू न मरते। मैं उससे हिसाब करूंगा। बाबू तो चले गए, हम इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं? मैं अभी कोंफीफी से मिलने जाता हूँ। बस करो इस औरत का पीछा। बाबू के दिल में सिर्फ कोंफीफी थी, एक औरत। अब बाबू चले गए, हम बाबू की पत्नियां होने के नाते उनका अंतिम संस्कार ठीक से करें। अगर तुमने कोंफीफी को नुकसान पहुंचाया तो बाबू मरकर भी चैन से नहीं रहेंगे। सोचा न था, इस सुपरमार्केट में सब कुछ मिल रहा है। यह रोने की आवाज क्या है? मैं इतना अंदर आ गया, फिर भी सुनाई दे रहा है। बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। तो ये चारों औरतें मेरी पत्नियां हैं। खास बात यह कि ये चारों पत्नियां पूर्व शरीर की खूब देखभाल करती थीं, वफादारी से। लेकिन पूर्व शरीर रोज उन पर हाथ उठाता था, बस देवी की चाटुकारिता में लगा रहता। मैं खुद को मार डालना चाहता हूं, मैं मरने लायक हूं। मैं खुद को मार डालना चाहता हूं। मत मारो, तुम अभी जागे हो, खुद को चोट मत पहुंचाओ। बाबू माफ करना, मैंने गलती की, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। किसका पेट बोल रहा है? बाबू, मेरा पेट खराब खाने से बोल रहा है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बाबू, यह घर का आखिरी आधा तिलचट्टा डिब्बा है। क्या कहा तुमने? कॉकरोच का टिन? हाँ, बिल्कुल मालिक। यह हर महीने लॉर्ड द्वारा दिया गया कॉकरोच का टिन है। तुम लोग कॉकरोच खाते हो? मालिक, अब तो अंतकाल है। कॉकरोच जैसे जिद्दी जानवरों के अलावा बाकी सब जीव मर चुके हैं। मालिक, क्या आप इसे ही खा लेंगे? यह क्या स्वाद है? क्या यह खाने लायक है? मालिक, कृपया अनाज बर्बाद मत कीजिए। यह घर का आखिरी आधा कॉकरोच टिन है। अगली सप्लाई में अभी आधे महीने से ज्यादा का समय है। यह अंतकाल में जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। काश मेरे सपने में उस सुपरमार्केट की चीजें निकाली जा सकती। एक सेब भी काफी होता। क्या यह सेब सच में उस सुपरमार्केट से निकाला है? यह सपना नहीं है। तो क्या मुझे अब कभी भी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? तुम लोग भूखे हो ना? मैं अभी खाना बनाता हूं, पहले एक सेब खा लो। यह सेब है, और वह भी ताजा सेब। ऐसा सेब ब्लैक मार्केट में कम से कम 500 कॉकरोच टिन के बदले मिल सकता है। तुम खाना चाहती हो? ले जाओ, खा लो। मालिक,
मुझे पता है यह सेब बहुत बहुत कीमती है, लेकिन क्या आप XIOXUE के बड़े होने के बाद ही उसे ले सकते हैं? 3 महीने XIOXUE बड़ी हो जाएगी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यह तो साफ साफ मंदारिन है, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा। मालिक, आपने इतना कीमती सेब XIOXUE को दे दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे अभी ही लेना चाहते हैं? यह सब क्या बकवास है? बस एक सेब है ना? इतनी बड़ी बात है क्या? लगता है उनके साथ रवैया एकदम बदलने से वे और घबरा जाती हैं। अभी इस बदमाश के रोल को ही कायम रखना बेहतर है। खाने को कहा है तो खाओ। मालिक, क्या मैं सच में यह सेब खा सकती हूँ? मुंह भी लड़ाती हो। जल्दी खाओ। नहीं, मैं खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। दुनिया में ऐसी स्वादिष्ट चीज कैसे हो सकती है? दीदी, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग भी खाओ। ये लोग बहुत दयनीय हैं। एक शेफ होने के नाते दूसरों को भूखा देखना खुद भूखे रहने से भी ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, देश का भाग्य चलाना रसोइयों का भी कर्तव्य है। मैं तुम सबको पेट भर के खिलाऊंगा। सिर्फ एक सेब है, ऐसा लग रहा जैसे स्वर्ग का अमृत फल हो। हर किसी को मिलेगा, सब खाओ। तेरा ले, तेरा ले, और तेरा भी। सर, आपके पास इतने सेब कहां से आए? अगर ये तिलचट्टे के डिब्बे होते तो हमारा आधे साल का खाना चल जाता। वो तिलचट्टे का डिब्बा इंसान खाता है क्या? मैं वादा करता हूं, बस आगे से तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर वक्त अच्छा खाना खिलाऊंगा। सर, आपने हमें तो बेचा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इंसानों की तस्करी का काम। तो ये सामान आखिर आया कहां से? आज तुम लोगों ने शेर का दिल खा लिया है क्या? इतने सवाल कहां से आ रहे हैं? रसोइये के साथ रहोगे तो भूखे कैसे रहोगे? रुको, अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। सर, आज आखिर हुए क्या है? इतना कीमती सेब हमें खिला दिया? मुझे भी नहीं पता। और ये सेब आया कहां से है? सर ने आज हमें इतनी अच्छी चीज खिलाई, कहीं आज रात को ही छोटी बर्फ पर हाथ साफ करने वाले हैं? सर तो पहले से ही छोटी बर्फ पर नजर गड़ाए हुए थे ना? अगर आज रात सर जिद करें तो हमें भी छोटी बर्फ को समझा बुझा कर रखना होगा। तो ये सपना नहीं है, बल्कि मैं यहां आ गया हूं, अपने साथ लाया हुआ स्पेस। बस मैं चाहूं तो इस सुपरमार्केट की चीजें बाहर निकाल सकता हूं। हालांकि इस सुपरमार्केट में सामान भरपूर है, लेकिन आखिर ये कयामत का ज़माना है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, फिर भी कमर कसकर गुजारा करना होगा। मेरे 10 साल के शेफ के अनुभव से ये जरूर रसोई घर है। क्या एक भी काम की चीज नहीं है? कहते हैं बिना आटे की रोटी नहीं बनती, मेरे पास तो चूल्हा भी नहीं।
अच्छा, मैं सुपरमार्केट से ले सकता हूं। मेरे पास सुपरमार्केट है, खाना न बन पाने की क्या चिंता। कोई चारा नहीं, अब 3 दिन और इंतजार करना होगा। ये सेब बहुत ही कीमती है, हमें इसे वापस दो, इसे मुझे। लेकिन 3 दिन बाद मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। 3 दिन बाद मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। शियोयू, तुम लोग कैसे वापस आ गए? क्या मैंने नहीं कहा था कि सेब दादा को वापस कर दो? बहुत बुरा हुआ, वेंग वेंग दीदी। मैंने सुना है दादा मुझे बेचने वाले हैं। क्या आखिरकार यह दिन आ ही गया? घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, मैंने सुना है। हमारे इलाके का जमींदार एक सनकी है, उसे सबसे ज्यादा पसंद है कुंवारी लड़कियां। जमींदार पहले उनका बलात्कार करता है, फिर उनका मांस काटकर खा जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि दादा इतने ताजे सेब ला पाए। सबसे बड़ी बात तो यह कि मैंने एक खा भी लिया। दीदी, मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। श्यो श्युए, डरो मत, हम कभी अलग नहीं होंगे। रसोई में कोई बर्तन नहीं बचा है, लेकिन अच्छा है कि पानी गर्म कर सकते हैं, इसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 दिन बाद तुम लोगों को मजा आने वाला है। 3 दिन बाद तुम लोगों को मजा आने वाला है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादा, तुम जो भी चाहो मैं मान लूंगी। कृपया मुझे मत बेचना। यह रो क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बताता हूं, रोने से भी एनर्जी खर्च होती है। तुम लोग भूखे नहीं हो क्या? आओ, कुछ खाओ। यह इंस्टेंट नूडल्स है, फिर सेब, फिर इंस्टेंट नूडल्स। 3 दिन बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या दादा ने च्योशुए को पहले ही बेच दिया है? क्या देख रही हो? जल्दी आकर खाना खाओ। कितनी खुशबू है, मैंने कभी इतनी सुगंध नहीं सूंघी। चलो। आज हम इसी से काम चला लेते हैं। कुछ दिन बाद मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा लाता हूं। दादा इंस्टेंट नूडल्स को काम चलाओ कहते हैं। पहले ऐसी अच्छी चीजें दादा सीधे भेज देते थे खोंग फेफई के पास। आज हमें खिलाने की हिम्मत कैसे हुई? शायद पिछली बार खोंग फेफई ने दिल दुखाया है। खोंग फेफई की असलियत समझ आ गई है। धीरे बोलो। पहले मुझे हमेशा बुरा लगता था। खोंग फेफई दादा को चाटू समझती है। मैंने खोंग फेफई के बारे में एक बात कही थी। दादा ने मुझे पूरा 1 हफ्ता भूखा रखा। पता नहीं ये बाबा क्या चाल चल रहे हैं। सचमुच उन्हें इंस्टेंट नूडल्स पसंद नहीं। मुझे पता है यह स्वादिष्ट नहीं, लेकिन अभी खाना बनाना संभव नहीं है ना। बाबा, अंतिम दिनों में संसाधन कम है। आमतौर पर हम रोज सिर्फ एक छोटा डिब्बा खाते हैं। आज तो हम सेब भी खा चुके हैं। ये तुमने नहीं खाए। बाबा, हमें खाने की हिम्मत नहीं हुई। इस सेब में ऐसा क्या खास है लगता है? 3 दिन बाद ही उन्हें ठीक से दिखाना पड़ेगा। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? बाबा, ये अच्छी चीजें हम नहीं खाएंगे, बस आप श्याओ श्यू को न बेचें। बाबा, अगर आप ये सब चीजें कोंग फेई फेई को देना चाहते हैं तो ले जाइए। बाबा, कृपया श्याओ श्यू को न बेचें।
आप हमसे कुछ भी करवा लीजिए। हमारे घर में 5 मुंह है, हमारे लिए भी कम है। उससे क्यों दें? सचमुच वो बदमाश का रोल नहीं चल रहा। खाओ तो खाओ। इतनी बकवास क्यों? अगर तुम फिर बोले तो मैं तुम्हें लटका कर पीटूंगा। उठो, जल्दी खाओ। बच्चे, बाबा ने आज हमें पौष्टिक चीज खिलाई है। तुम निश्चित और स्वस्थ बढ़ोगे। ये दीदी, तुम्हारे पेट में बच्चा है। बचा हुआ नूडल्स का सूप तुम पी लो। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भी मुश्किल से इंस्टेंट नूडल्स मिले हैं, या? तुम्हारी मेहरबानी, दीदी ने मान ली। यह सूप तुम ही पियो। ये हमारे बीच ऐसे आगे पीछे नहीं करना चाहिए। श्याओ शिव का भी दिल साफ है, और मेरा भी। ठीक है, मैं पीती हूँ। बच्चे, देखो तुम्हारी तीनों गॉडमदर्स तुम्हारे लिए कितनी अच्छी हैं। कितनी उम्मीद है कि तुम स्वस्थ बड़े होगे। इस सूप में क्या पोषण है? सारे एडिटिव्स इसमें हैं। यह बहुत बदबूदार है, लेकिन यह तो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, नहीं? किसे नहाने का मन करता है? मालिक, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम लोगों को कितने दिन से नहाया नहीं है? मालिक, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। हम पहले आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। नहाने का मन नहीं था। तो आज हम एक अच्छी सी नहा लेते हैं। यह शॉवर जेल है, और पूरी बोतल। मैं सही देख रहा हूं ना? यह तो सिर्फ लॉर्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कौन होते हैं इसके लायक? इतना भी नहीं, बस एक शॉवर जेल की बोतल है। पहले तुम लोग नहा लो। थोड़ी बदबू है, लेकिन तुम लोग नहा लो, फिर मुझे जल्दी बताना। मुझे भी अच्छे से नहाना है। तुम कितनी खुशबूदार हो। मैंने जो शॉवर जेल दी है, मैंने पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं सुनी। यह सबसे अच्छी खुशबू है। या सिर्फ यह एक बोतल शॉवर जेल अगर कॉकरोच के डिब्बे से बदल दें, तो हम लोगों को कई सालों तक खाने के लिए काफी होगा। लगता है मालिक ने जरूर XIOXUE को बेच दिया है। यह शॉवर जेल की बोतल सबूत है। मालिक ने मुझे अच्छा खाने पीने को दिया, अब नहलाया भी, ताकि मुझे अच्छी कीमत पर बेच सकें। दीदी, क्या करें? मैं नहीं बिकना चाहती। मेरे पास एक तरीका है। हमारा लॉर्ड तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को पसंद करता है। अगर XIOXUE कुंवारी नहीं रही, तो क्या मालिक XIOXUE को नहीं बेच पाएंगे? ये दीदी, आप क्या कह रही हैं? XIOXUE अभी नाबालिग है। आप उसे आग में कैसे धकेल सकती हैं? XIOYU, सोचो, XIOXUE के लिए बेहतर क्या है? उस विकृत लॉर्ड के हाथों बिक जाना, या फिर हमारे साथ रहना? दीदी, ये दीदी सही कह रही हैं। जब तक हम चारों साथ हैं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। XIOXUE, तुम पर बोझ डाल रहे हैं। चलो, पहले नहा लेते हैं।
मालिक, मैं आ गया। तुम क्या कर रहे हो? मालिक, मुझे पता है आप फिर से मुझे सेब खिला रहे हैं और नहला रहे हैं ताकि मैं आपके साथ रहूं। वो हो गया। बस एक सेब और एक बॉडी वॉश है। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मालिक, बहनों ने मुझे सब सिखा दिया है, आप चिंता न करें। मालिक, आप भी डरिए मत। रुको। नहा के आई हो तो ठीक से कपड़े पहनो। ये पहन लो। मालिक, फिर मेरी बात नहीं मान रही। मालिक, गुस्सा न करें, मैं पहन लेती हूँ। ये अंतिम समय बहुत अजीब है। बस थोड़ा खाना दे दो। और वो खुद को सौंपने को तैयार है। अगर ये पहले होता तो सारी जमा पूंजी लगाकर शादी करने के बाद भी पत्नी शायद छूने भी न देती। मालिक, मैंने बदल लिए। अब तो लग रही हो जवान लड़की। मालिक, क्या आपको सच में मेरी जरूरत नहीं? नहीं। वो तीनों भी नहा चुकी होंगी। ठीक है, ये कपड़े ले जाओ उन्हें बदलने के लिए। जी। रुको। मालिक, आगे से मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में मत आना, समझी? समझ गई। XIOXUE, तुम ठीक तो हो ना? ये मालिक ने तुम्हारे लिए नए कपड़े भेजे हैं, तुम बदल लो। नए कपड़े? XIOXUE, ये तुमने मालिक को खुश कर दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें इनाम दिया क्या? अच्छा है, शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। सोचा नहीं था, मालिक को भी रहम आ गया। XIOXUE, तुम्हें क्या हुआ? मालिक ने मुझे छुआ तक नहीं। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है मुझे बेचने का। क्या? ये कैसे हो सकता है? पहले तो मालिक हर तरह से तुम्हें पाना चाहते थे। आज कैसे? लगता है लॉर्ड ने ऐसी कीमत बताई है जिसे मालिक नकार नहीं सकते। ये तुम सबके लिए है। तुम लोग बदल लो। ये हमारे लिए भी नए कपड़े। कहीं मालिक हम चारों को ही बेचने का सोच रहे हैं। यह तुम में से किसका बुरा विचार था? साहब, यह सब मेरा विचार था, इनका कोई संबंध नहीं है। साहब, आप सजा देना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे दीजिए। नहीं साहब, यह हम सबका साझा फैसला था। आप सजा देना चाहते हैं तो हम सभी को दीजिए। उठो, तुम सब भी जल्दी उठो। साहब, क्या तुम लोग भविष्य में बिना वजह घुटने नहीं टेक सकते? और तुम तो गर्भवती हो। शरीर को नुकसान हो गया तो क्या होगा? साहब, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैं गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन बिना वजह घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। साहब, यह आपका नियम था। हम गलती करते हैं तो घुटने टेकें। मैं अब यह नियम खत्म। तुम सबका सबसे बड़ा काम है अपना ख्याल रखना। सब स्वस्थ रहो। बुरा हुआ साहब, हम चारों को बेचना चाहते हैं। तुम सबका पहला काम है अपने शरीर का ख्याल रखना। सब स्वस्थ रहो। खाना तैयार है। क्या देख रहे हो? देखने से पेट भर जाएगा। जल्दी आकर खाओ। दीदी, क्या यह दूध है?
शायद मैंने भी नहीं पिया। तुमने नहीं खाए ऐसे और भी स्वादिष्ट चीजें हैं, लेकिन अब तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। तुम फिर क्यों ज्यादा बोलने लगे? नहीं साहब। खाओ। साहब, आप क्या कर रहे हैं? दिन गिन रहा हूं। तुम लोग नहीं जानते मैं उस दिन का कितना इंतजार कर रहा हूं। दिन गिन रहा हूं परिवार के लिए खाना बनाने का। तुम लोग नहीं जानते मैं उस दिन का कितना इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, पहले के कपड़े फेंक दो। साहब, हमारे वो कपड़े अभी भी पहने जा सकते हैं। क्यों फेंकें? वो कपड़े रखकर क्या करोगे? जलाने के लिए? खैर, मैं कहता हूं फेंको तो फेंको। लगता है साहब को चिंता है कि हम जाने के बाद हमारे कपड़े देखकर हमें याद करेंगे। आखिरकार यह दिन आ ही गया। मैं इतना उत्साहित हूं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। आखिरकार यह दिन आ गया है। मैं इतना उत्साहित हूं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। किचनवेयर सेक्शन की मरम्मत पूरी हो गई है। सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। होस्ट आसानी से उपयोग कर सकते हैं। वे आ गए हैं। देखो, मैं एक भव्य दावत बनाकर उनकी आंखें फेर दूंगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी रसोई में नहीं आ सकता। मालिक ने अभी कहा कि वे आ गए हैं। वास्तव में क्या आया है? और क्या हो सकता है? निश्चित रूप से वे लोग आ गए हैं जो हमें लेने आए हैं। दरवाजा खोलो, हम मदद लेकर आए। वे वास्तव में आ गए हैं। हम क्या करें? XIOXUE, पहले डरो मत। हमें चुप रहना चाहिए। शायद उन्हें लगेगा कि हम घर पर नहीं हैं और वे चले जाएंगे। हम व्यस्त हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। मालिक ने पहले ही उनसे संपर्क कर लिया है। घर पर नहीं होने का नाटक करना निश्चित रूप से बेकार है। अभी तक मालिक ने दरवाजे की खटखटाहट नहीं सुनी है। हमें जल्दी से उन्हें भगाना होगा। कौन है? हम लॉर्ड मैनर से हैं। वे क्यों आए हैं? हम राशन वितरित करने आए हैं। क्या आज राशन वितरण का दिन है? हाँ, लेकिन विशेष प्रतिनिधि आमतौर पर दोपहर के बाद ही आते हैं। आज वे सुबह ही क्यों आ गए? वे निश्चित रूप से नकली विशेष प्रतिनिधि हैं। जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे वे हमें पकड़ लेंगे। क्या तुम्हें इस महीने का राशन चाहिए? अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। हमें नहीं चाहिए। कितनी नई बात है। अधिक राशन मांगने वाले तो बहुत देखे हैं। आज पहली बार ऐसे मिले जिन्हें राशन नहीं चाहिए। तो ये सारे कॉकरोच के डिब्बे मेरे हो गए। अब क्या हो रहा है? क्या वे चले गए हैं? ऐसा लगता है। हाँ। बहुत अच्छा। हमें नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन हमने मालिक के काम में बाधा डाल दी है। अगर मालिक को पता चला तो वह हमें जरूर सजा देगा। कोई बात नहीं, जब तक हम चारों एक साथ रहेंगे कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। कोई भी मुश्किल पार हो जाएगी। कढ़ाई लाओ, तेल लाओ, सामग्री लाओ। सब कुछ आ गया। मैं सोच रही हूं कि मुझे आगे क्या करना है। इससे मैं इतनी उत्साहित हूं कि कांप रही हूं।
तुम कह रहे हो कि दादाजी रसोई में इतने देर से आखिर क्या कर रहे हैं? बहुत इंतजार करवाया। मैं तुम लोगों से कह रही हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लगता है दादाजी के सामने हैंड कार्ड से आ रही है। दादाजी, क्या सरप्राइज है? दरअसल 3 दिन पहले ही मैंने तुमसे कह दिया था, आज से तुम लोगों की अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी रसोई कला कितनी शानदार है। इतना स्वादिष्ट खाना, यह पूरा कार्ट कितने सामान के बराबर होगा? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? यह सचमुच बहुत सुगंधित है। इतनी सारी खुशबू में समझ नहीं आ रहा कि पहले किसकी सुगंध लूं। पता चला कटे सिर का भोजन इतना भव्य होता है। कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि करके दिखाऊंगी। आज से तुम्हारी अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। आओ सब खाना टेबल पर रखते हैं। ये यह क्या हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। अचानक इतना भव्य भोज देखकर वे इतने उत्साहित हो गए कि बेहोश हो गए। लगता है उन्हें एक साथ इतनी उत्तेजक चीजें नहीं देनी चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। चूंकि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो लगता है सिर्फ यही खाना उन्हें देने के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा। बहुत अफसोस है, मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए बनाया था। इतना स्वादिष्ट खाना, लगता है अब मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। उठ गईं। यह मछली का सूप है। दीदी, तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? मुझे लगता है मैंने अभी अभी एक सपना देखा था। उस सपने में दादाजी ने एक छोटा हैंड कार्ट धकेला। उस गाड़ी पर पूरी तरह से खाना भरा हुआ था। हालांकि उस खाने में से ज्यादातर मैंने कभी नहीं खाया था, लेकिन उसकी खुशबू बहुत ही लुभावनी थी। तुम ऐसा कह रही हो? मुझे भी लगता है। मैंने भी ऐसा ही एक सपना देखा था, लेकिन उस सपने में मैंने भी तुम्हें इसी तरह चुटकी काटी थी, पर मैंने देखा कि तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगता है जोज़ुए तो हैरान हो गई थी, इसलिए उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन यह भी ठीक है, कम से कम खाने की गाड़ी का मामला टल गया। मुझे लगता है कि तुम लोग भूख से हेलुसिनेशन में हो। कौन सी छोटी गाड़ी, कौन सी खाने की मेज? बस यह मछली का सूप है, तुम लोग आपस में बांट लो। मैंने सुना है कि इस मछली के सूप का पोषण मूल्य इंस्टेंट नूडल्स से कई गुना ज्यादा है। क्या यह सच में हमारे लिए है? ये तो प्रेग्नेंट है ना, मछली का सूप पीकर पोषण ले ले। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पूरी तरह से पोषित कर दूंगा। हमेशा साथ रहेंगे? बाबूजी, आप हमें बेच नहीं रहे? मैंने कब कहा कि तुम्हें बेचूंगा? आपने ही तो कहा था 3 दिन बाद हमें सब कुछ मिल जाएगा। मतलब यही नहीं था कि आप हमें बेचकर सामान लाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ, जल्दी उठो। मैं कह रहा हूँ, तुम लोग इन 2 दिनों से क्या सोच रहे थे? लगता है सोच रहे थे कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। ऐसा नहीं है क्या बाबूजी? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब था कि 3 दिन बाद। हाँ, ये खाना बनाऊंगा। यह मछली का सूप है, सबसे बड़ा सबूत। बाबूजी, आपने कहा था हमें अच्छी जिंदगी देंगे, क्या हमें लॉर्ड को बेचने के लिए नहीं? यह मछली का सूप या यह कॉकरोच के डिब्बे से बेहतर नहीं? यह अच्छी जिंदगी नहीं है? बिल्कुल है। हमने बाबूजी को गलत समझ लिया। तो सुबह जो दरवाजा खटखटाया था, वह सच में
राशन देने वाला अधिकारी था। हमने न सिर्फ दरवाजा नहीं खोला बल्कि उसे भगा भी दिया। तो क्या इस महीने का राशन हमें नहीं मिलेगा? तुम क्या कह रहे हो? जब मैं खाना बना रहा था वो दरवाजा खटखटा रहा था। नहीं, मुझे जाकर राशन वापस लाना होगा। तुम वहीं रुको। बाबूजी चिंता मत करो, मैं अधिकारी को अच्छे से समझाऊंगा। वह हमें इस महीने का सामान जरूर दे देगा। मैं अभी वापस आता हूँ। बस कुछ कॉकरोच के डिब्बे हैं। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। हम हर रोज अच्छा खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भले हम न खाए, कॉकरोच के डिब्बे घर में रिजर्व रखने चाहिए। मैंने कहा रुक जाओ। बाबूजी, मैं गलत था। मैं आपके पैर छूता हूँ। जल्दी उठो। बाबूजी, मैं समझ गया, लेकिन तुम अभी भी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन कॉकरोच का टिन मैं ले आऊंगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये तो हमारे लिए राशन लाने गए हैं। अब आखिर स्थिति क्या है? तुम लोग बताओ, है ना? ये तो अच्छे हो गए। नहीं, इतनी जल्दी वापस आ गए? ये कभी दरवाजा खटखटाते थे क्या? आया। कौन है? झांग शाओ कहाँ है? कोंग फीफी, तुम यहाँ कैसे? तुम कौन होते हो मुझसे बात करने वाले? मैं पूछ रही हूँ, झांग शाओ कहाँ है? ये बाहर गए हैं, अभी वापस नहीं आए। झांग शाओ घर पर नहीं है। तो फिर तो बिल्कुल सही है। तुम लोग इतने सुंदर कपड़े कैसे पहने हो? ये मेरे कपड़े हैं, हाँ, इसे खिलाना नहीं। झांग शाओ ये बदमाश। नए कपड़े हैं और मुझे नहीं दिए। इसकी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोंग फीफी, तुम हमारे घर क्यों आई हो? क्यों आई हूँ? क्या तुम लोगों को पता नहीं? झांग शाओ ने तुम सबको बेच दिया है। कैसे हो सकता है? ये अभी कह रहे थे हमें कभी नहीं बेचेंगे। तुम मर्दों की बात मानती हो? सच कहूँ तो मैं तो बस एक सेब खाना चाहती थी। झांग शाओ के पास नहीं था, तो उसने तुम्हें बेचकर सामान ले लिया। झांग शाओ के लिए तुम सिर्फ व्यापार की चीज हो। क्या ये जो कह रहे थे सब झूठ था? वो हमें बेचने वाले हैं? ये अभी कह रहे थे हमारा राशन लाएंगे, वो भी सिर्फ बहाना बनाकर जाने का तरीका था। तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ। क्या तुम झांग शाओ के वापस आने का इंतजार कर रहे हो ताकि वो खुद तुम्हें मेरे हवाले कर दे? नहीं, नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, शाओ शुए। तुम्हें समझ आ गया। अच्छा हुआ मैं सामान वापस ले आया। झांग शाओ इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? मेरी दुकान में सब कुछ है, बस कॉकरोच का टिन नहीं। उम्मीद है ये मिठाइयां देखकर वो मान जाएंगी। कोंग फीफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर आई हूँ क्या पहले? तुम्हें बताना जरूरी है। एक्साई, तुम तो हमेशा उसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे ना? कब से इतने गहरे रिश्ते हो गए? बाबा, क्या तुमने मुझे कांगेफियाई को बेच नहीं दिया? किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा। बाबा ने अभी कहा था हमें नहीं बेचा, लेकिन उसने हमसे झूठ बोला कि तुम हमें ले जाकर सेब खिलाने के लिए बेचने वाले हो। कांगेफियाई, तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है मेरे लोगों पर नजर डालने की। झंगेक्साइयो, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैंने तो बस सेब खाने की इच्छा जताई थी। तुम खुद कह रहे थे कि बीवी बेचकर मुझे सेब खिलाओगे। एफीआई, क्या ऐसा हुआ था? यह हमारे घर का आखिरी टिन कॉकरोच है। लो, खाओ। झंगेक्साइयो, सुन लो, मुझे पाना है तो सिर्फ कॉकरोच के टिन से काम नहीं चलेगा। एफीआई, तुम क्या खाना चाहती हो? अगर आसमान का तारा भी चाहो तो तोड़ लाऊंगा। तारा तोड़ना? अपनी औकात भी देख लो। अपनी ताकत का अंदाजा है तुम्हें? अगर एक सेब भी ला सको तो मानूंगी तुम्हें दम है। एफीआई, तुम सेब खाना चाहती हो? हाँ, तुम ला सकते हो क्या? हाँ, जरूर। भूल गए मेरी 4 बीवियां हैं। उन्हें बेच दूं
तो तुम्हें सेब जरूर मिल जाएगा। तो सच में ऐसा हुआ था? झंगेक्सायो, मैं तो घर पर कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, न तो सेब दिखा न ही बीवियां भेजी। क्या बकवास है, मैंने मन बदल लिया है। अब तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत देर हो चुकी है झंगेक्सायो, मैं पहले ही लॉर्ड को सूचना दे चुका हूँ। लॉर्ड के लोग रास्ते में हैं। अगर आज तुमने लोग नहीं सौंपे तो लॉर्ड के गुस्से का सामना करो। तुम क्या कहना चाहते हो? यह नीच किसी के बस की बात नहीं है। अपने पूरे परिवार को बचाना है तो समझदारी दिखाओ। मुझे उसे ले जाने दो। वह आखिर क्या कह रही है? लॉर्ड के लोग पागल कुत्तों की तरह हैं, एक बार काट लें तो छुटकारा नहीं मिलता। हमें XIOXUE को बचाना है तो लॉर्ड की इच्छा के खिलाफ जाना होगा, घर बार बर्बाद हुए बिना। लॉर्ड का बदला रुकने वाला नहीं है। मतलब पहले मुझे लॉर्ड के आदमियों को संभाल लिया, लेकिन कोंग फेई फेई ने इस मामले को बंद कर दिया है। सही है झांग जियाओ, तुम कितने भी नाकारा हो, पर एक आदमी बचाने और घर बर्बाद होने का फर्क समझते हो। बस मुझे इस लड़की को ले जाने दो। तुम अपनी बाकी 3 बीवियों के साथ रह सकते हो। जियाओजू, तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं सबके लिए खुद को कुर्बान कर दूंगी। बस करो। तुम लोग ऐसे हो, अगर मैं कुछ न करूं तो मर्द कहलाऊंगा। तुम यहीं रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। झांग जियाओ, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है, लॉर्ड की अवज्ञा करने की हिम्मत। कौन सा लॉर्ड? मेरी नजर में तो वह एक कुख्यात बदमाश है। किसकी इतनी हिम्मत लॉर्ड की बुराई करने की? यह आदमी बहुत जल्दी आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था। इससे कैसे निपटूं? कोंग फेफे, तुमने जो लड़की बताई थी वो कहाँ है? वांग भाई, लड़की वहाँ है, लेकिन पता नहीं झांग जियाओ को आज क्या सूझी, अचानक बेचने से मना कर दिया। लगता है लॉर्ड को ठेंगा दिखाने वाला है। सोचा न था हमारे इलाके में इतनी उच्च गुणवत्ता की कुंवारी लड़की है। वांग भाई, झांग जियाओ, तुम मरना चाहते हो क्या? लॉर्ड का विरोध करने की हिम्मत? वांग भाई, मेरे ख्याल से झांग जियाओ सीधे लॉर्ड के इलाके के शासन को चुनौती दे रहा है। झांग जियाओ, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। क्योंकि लॉर्ड को कुंवारी लड़की चाहिए, मैं उसको कुंवारी नहीं रहने दूंगा। बस आ गया। वांग भाई, कोंग फई फई से धोखा न खाओ। क्या? दरअसल वह कुंवारी नहीं है। झांग जियाओ, क्या तुमने पहले ही? हम पति पत्नी हैं, पति पत्नी वाले काम करते हैं। यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। नहीं हो सकता, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। वांग भाई, तुम खुद जांच लो, वह जरूर कुंवारी है। तुम बाहर वाले क्या मुझसे ज्यादा जानते हो? कोंग फेफे, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। वांग भाई, मैं आपको मूर्ख कैसे बना सकता हूँ? झांग जियो, वह बस बिना सबूत के बातें कर रही है। आप खुद जांच लीजिए तो पता चल जाएगा। जांच? कैसे जांचेंगे? खराब हो गया तो क्या आप उसकी जगह लॉर्ड के साथ जाएंगी? वांग भाई, वह अभी नाबालिग है, निश्चित रूप से कुंवारी है। झांग जियो बस आपको धोखा दे रही है। कोंग फई फई, वांग भाई को और मत सताओ। यह अंतिम समय है। मैं कैसा इंसान हूं सब जानते हैं। क्या मैं कोई बहुत उच्च चरित्र वाला व्यक्ति हूं? लॉर्ड को सिर्फ कुंवारी लड़कियां चाहिए, नियम तो जानते ही होंगे। वांग भाई, अगली बार मैं आपके लिए एक बेहतर ढूंढूंगी। बहुत देर हो चुकी, लॉर्ड को पता चल गया है। आज अगर लड़की नहीं ले जा सके तो आप और मेरी कोई अगली बार नहीं होगी। बताओ, ये मामला कैसे सुलझेगा? वांग भाई, मेरे पास एक तरकीब है। हो सकता है सजा ना मिले, बल्कि लॉर्ड और खुश हो जाए। तुम्हारे पास तरकीब है? मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मुझे माफ करना। वांग भाई, हमारे इलाके में एक ऐसी है न
जिसे सब स्वर्ग की सफेद कमल कहते हैं। वांग भाई, कोंग फे फे, अगर मुझे गलत याद नहीं, तुम भी तो कुंवारी हो ना? वांग भाई, कोंग फे फे तो खुद को हमेशा बर्फीली सफेद कमल कहती है। आप उससे यह सवाल पूछ रहे हैं? यह तो उसका अपमान है। सही कहा कोंग फे फे। चलो मेरे साथ लॉर्ड के पास। कोंग फे फे, तुम्हें पता है लॉर्ड, तुम्हारे लिए कितने समय से तरस रहा है। आखिरकार आज मौका मिल गया। झांगजियो, तुम वहीं खड़े रहो। तुम मुझे बचाने नहीं आ रहे। तुम मेरी बीवी तो हो नहीं, मैं क्यों मदद करूं? झांगजियो, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? वह मुझे लॉर्ड को भेंट करने जा रहा है। तुम बस तमाशा नहीं देख सकते। कोंग फे फे, तुम्हारे घर में तो राशन खत्म हो गया है। असम में लॉर्ड के साथ चले जाओ, शायद बुरा भी ना हो। कम से कम भूखे तो नहीं मरोगी। शायद लॉर्ड तुम्हें मांस का एक टुकड़ा भी दे दे, है ना वांग भाई? हाँ, लॉर्ड के साथ रहो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। से वांग भाई, सरदार ने खुद ही जो नियम बनाए हैं, मैं अगर उसके बराबर कीमत का सामान दे दूं, तो क्या आप मुझे नहीं ले जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है सरदार को इतने से सामान की जरूरत है? नहीं, सरदार को तो बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन यह तो सरदार ने खुद बनाए हैं नियम। नियम तोड़े नहीं जा सकते वांग भाई। ऐसा कहते हो तो तुम्हारे पास बहुत सामान है? हाँ, जरूर है। बस यह नहीं पता कि मुझे कितना सामान देना होगा सरदार को खुश करने के लिए। कितना? तुम जितनी खूबसूरत हो, मेरे हिसाब से तो कम से कम 1000 डिब्बे कॉकरोच के डिब्बे तो चाहिए ही। 1000? इतने सारे? क्या नहीं दे सकती? दे सकती हूँ, लेकिन मेरा सामान घर पर है। मुझे जाकर लाना होगा। तुझे जाने दूं? तू मुझे बेवकूफ समझती है? इस दरवाजे के बाहर निकल गई तो लौट कर आएगी क्या? वांग भाई, आप ही बताइए मैं क्या करूं? झांग श्याओ, तू कोंग फे फे के घर जा। उसके घर से 1000 कॉकरोच डिब्बों के बराबर का सामान लेकर आ। मैं? क्या हुआ? रास्ता नहीं पता? या फिर तू चाहता है कि मैं उसे यहां ले आऊं? झांग श्याओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरा सारा सामान मेरे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, तुम्हारा सामान ले आता हूं। लेकिन वांग भाई, जब तक मैं जा रहा हूं, आप मेरी बीवियों का ध्यान रखना। उन्हें कोंग फे फे से परेशान नहीं होने देना। तू चिंता मत कर, आखिर मैं हूं भी तो सरदार का प्रतिनिधि। सरदार की शान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। यह कोंग फे फे तो बिल्कुल इंसान नहीं है। उसके खुद के घर में 1000 कॉकरोच डिब्बों के बराबर सामान है, फिर भी हमसे खाना मांगती रहती है। यह तो अंत समय है, कितना भी सामान जमा करो कम है। हमारे बॉस भी तो उस दिन बेवकूफ बन गए थे। उसने जो कहा मान लिया। वांग भाई, तो फिर ऐसा तय है, आप सामान ले लो और मेरे पीछे नहीं पड़ना। चिंता मत करो, लॉर्ड के पास संसाधनों या औरतों की कमी नहीं है। लेकिन लॉर्ड हमेशा कहते हैं, इस दुनिया में जीने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। मैं वापस आ गया हूं। सब ठीक है? चिंता मत करो बॉस, हम ठीक हैं। भनिया, आप सच में वादे के पक्के हैं। सामान आ गया है, पहले गिनती कर लेता हूं। भनिया, झांग शियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने पहले ही हमारा 1000 टिन कॉकरोच का खाना बर्बाद कर दिया है, अब क्या कर रहे हो? भनिया, कसम खाता हूं, मैंने उसके घर की पूरी तलाशी ले ली, बस यही सब मिला। अगर हम दोनों पक्ष चाहें तो यह काफी नहीं होगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? देखिए भैया, यह कोंग फी फी पहले मेरा सामान उधार ले गई थी। लगभग 1000 टिन कॉकरोच के खाने जितना यह सामान उसी के लिए है।
झांग शियाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब तुमसे कुछ उधार लिया? झूठ मत बोलो। इन सालों में बॉस ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर चीज का हिसाब रखा है मैंने। कम से कम 1000 टिन कॉकरोच का खाना, ब्याज अलग। 1000 टिन तो बस शुरुआत है। भैया, उनकी बातों में मत आइए। मैंने उसका कुछ नहीं लिया। झूठ बोल रही है। पूरी गली जानती है झांग शियाओ तुम्हारा भक्त है। तुम्हें दिया सामान सबने देखा है। वो सब उसने खुशी से दिया, मैंने उधार नहीं लिया। किसने कहा खुशी से दिया? तुम तो लड़ाई में भी नियम तोड़ रही हो। तो साबित करो कि वो तुम्हारी मर्जी से नहीं दिया गया। मुझे पता था तुम यही करोगी, इसलिए यह लाया हूं। ये सब तुम्हारे कर्ज का सबूत है। रसीदें। हर रसीद पर तुम्हारे अंगूठे का निशान है। कैसा लगा? याद आया? फीफी, यह चॉकलेट खून बेचकर लाया था तुम्हारे लिए। झांग शियाओ, ऐसा मत करो कि मैं तुमसे हमेशा मुफ्त लेती रहूं। यह चॉकलेट मैंने तुमसे उधार ली है। फीफी, उधार क्या होता है? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए आसमान से भी तारे तोड़ लाऊंगा। झांग शाओ, तुम्हें समझ लेना चाहिए, तुम मेरी मछलियों के तालाब में सिर्फ एक मछली हो। तुम्हारे पास कभी भी स्थायी होने का मौका नहीं है। मुझे पता है, तुमने मुझसे कई बार कहा है। लेकिन कोई बात नहीं फीफी, मैं तैयार हूं। अच्छी लड़की। झांग शाओ, मुझे याद है तुम फीफी के सबसे बड़े चाटुकार नहीं थे। आज ये मुसीबत में फंसाने वाला काम क्यों कर रहे हो? भैया वांग, चाटुकार बनते बनते थक गया, कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब चाटुकारी छोड़ दी है। अब हमारे बीच सिर्फ फायदे की बात है। ठीक है, आज तुम्हारी इस बात के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। शुक्रिया भैया वांग। तो ऐसा करते हैं, यह सामान मैं रख लेता हूं और तुम उसे ले जाओ। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं है? ठीक है, वैसे भी आज आदमी लेने आया था। झांग शाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम इतने सालों से जानते हैं, क्या तुम थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाओगे? हाँ, हम इतने सालों से जानते हैं। तुमने मेरे आदमी को ले जाते समय भी कोई दया नहीं दिखाई। झांग शाओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी पत्नियों पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी। माफ करना। माफी से क्या फायदा? अब अंतिम दिन है, मेरी पत्नियों को कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा और तुम अभी भी चुन चुन कर खा रहे हो। झांग शाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसा मत करो। दफा हो जाओ। जब मैं भूख से मर रहा था तब तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अब तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? झांग शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा, ठीक है? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं? मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं, ठीक है? तुम उसे मुझे ले जाकर लॉर्ड को भेंट नहीं करने दोगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, झांग शाओ। सच कह रही हो? कोंग फीफी, यह औरत, उसने मुझे इतने दिनों तक लटकाए रखा, अब मुझसे माफी मांग रही है कि मैं उसे अपना लूं। भैया वांग के साथ जाने से बेहतर है कि वह मेरे साथ रहे। यही समझदारी का फैसला है। नहीं, हमारे घर में आओ, नहीं तो वह फिर से उसे मंत्रमुग्ध कर देगी। सच में, बिल्कुल सच है झंगिक साइयो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस तुम मुझे स्वीकार कर लो, सारे कर्ज के कागजात माफ कर दूंगा। वैंग भाई को कहो वो सामान ले जाए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, झंगिक साइयो। चले जाओ, मेरी पत्नी है। तुम ये सारा सामान तुम ले जाओ, लेकिन वो कर्ज के कागजात पूरे तरीके से नष्ट कर देने होंगे। ठीक है, तुम्हारा ये एक बक्सा सामान इन सारे कर्ज के कागजात के बराबर है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा।
वांग भाई, अब वह तुम्हारी हो गई है। चलो चलें। वैंग भाई, झंगिक साएओ। चाहे कितनी भी बार पुकारो। वैंग भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वैंग भाई, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे थोड़ा और समय दो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे मदद मांग सकता हूँ। 1000 कॉकरोच के डिब्बे इकट्ठे करके खुद को बचा लूंगा, ठीक है? वैंग भाई, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे थोड़ा और समय दो ना। तुम लॉर्ड को क्या समझते हो? किस दिन तुम्हें वापस ले जाएं? क्या ये तुम तय करोगे? वैंग भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, थोड़ी रियायत दो, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन। 3 दिन ठीक रहेगा? मैं 3 दिन में ही उनसे इकट्ठा करवा लूंगा। 1000 कॉकरोच के डिब्बे मैं लॉर्ड को भेंट करूंगा और फिर 300 डिब्बे तुम्हें दूंगा, ठीक है? नहीं होगा। मुझे आज ही तुम्हें वापस ले जाना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से लालायत था। कौन जाने कब लॉर्ड तुमसे ऊब जाए तो हमें खेलने के लिए दे देगा। देखो, क्या कोई उपयोगी सामान है? बांट लो। हाँ, सही है। कॉकरोच के डिब्बे मत लेना, हम वो नहीं खाते। सर, तो ये कॉकरोच के डिब्बे क्या करें? जरूरतमंदों को दे दो। सर, मुझे एक आदमी पता है जिसे इन डिब्बों की बहुत जरूरत है। कौन? डॉक्टर चेंग फैंग। ये गर्भ को स्थिर रखने की दवा है, तुम रोज 1 गोली खाना। 3 दिन बाद शायद कोई समस्या नहीं रहेगी। शुक्रिया, डॉक्टर चेंग। अंतिम समय में जीवित रहना सबके लिए मुश्किल है। अगर ये बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाए, हमारे इलाके के लिए भी एक प्रेरणादायक अच्छी खबर। आधा कॉकरोच का डिब्बा। यह नहीं है, इलाज मुफ्त है, चिकित्सा मुफ्त है। फिर मैंने दवाएं क्यों लिखी? मुझे पता था। क्या बकवास है चिकित्सक का मन। क्या यह अंत के समय का फायदा उठाकर बड़ा पैसा कमाना नहीं है? घर में कॉकरोच का डिब्बा खत्म होने वाला है। तुमने क्या कहा? मैंने जोखिम उठाकर ब्लैक मार्केट से तुम्हारे लिए दवाएं लाई, फिर उन्हें लागत मूल्य पर बेचा, एक पैसा भी नहीं कमाया। और तुम मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हो। एक गर्भवती महिला कुछ नहीं कर सकती और तुम मुझसे चाहते हो आधा कॉकरोच का डिब्बा? नहीं है। अपनी दवा वापस ले लो। तुम डॉक्टर चेंग। डॉक्टर चेंग, यह दवा हम इसे खरीद नहीं सकते, मैं इसे वापस कर देता हूँ, जरूरत नहीं। यह दवा रख लो, इसे मैं अपने गोद लिए बेटे के लिए मिलने का तोहफा समझो। भविष्य में मैं समय समय पर उसकी प्रसव पूर्व जांच करने आऊंगा। यह सुनिश्चित करूंगा कि बच्चा सुरक्षित पैदा हो। डॉक्टर चेंग वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। और ये कि प्रसव पूर्व जांच का समय भी आ रहा है। तो मैं अभी डॉक्टर चेंग से संपर्क करता हूँ। बाहर इतना खतरा है, तुम उससे कैसे संपर्क करोगे? चिंता मत करो दादा, डॉक्टर चेंग से संपर्क करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस दरवाजे पर एक लाल रस्सी लटका दो। लाल रस्सी? चेंग फैंग डॉक्टर चेंग यह मोहल्ले की एकमात्र डॉक्टर है जो मोहल्ले में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। हमारा समझौता है, जिस परिवार को डॉक्टर की जरूरत हो बस दरवाजे पर एक लाल रस्सी लटका दें, डॉक्टर देखकर दरवाजा खटखटाएंगी। ऐसा है। यह डॉक्टर चेंग हालांकि थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से एक अच्छी इंसान है। लेकिन इस संसाधनों की कमी वाले अंत के समय में वह इलाज और बचाव करना चाहती है, लेकिन शायद असमर्थ है। अगर मैं सुपरमार्केट के सामान से उसकी मदद करूं। दादा, मिठाई खाओ। हो मिठाई? दादा को पसंद आया तो ठीक है। पसंद है, बेशक पसंद है। फिर भी शाओशुई मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती है। दादा, उसे मत छेड़ो। दादा, मैंने अभी गिना, यहाँ पूरे हैं 100 से अधिक कॉकरोच के डिब्बे, ये सब वास्तव में हैं। क्या डॉक्टर चेंग को देने हैं? क्या बचत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं अब पूरे इलाके को बचाने का बड़ा काम कर रहा हूँ।
अगर ये सामान मिल जाए तो शायद सब आपदा से बचकर नया जीवन शुरू कर सकते हैं। चिंता मत करो, हम जरूर बच जाएंगे। कौन है? मैं हूँ फैंग फैन, बात करो और वो आ जाए। आ गई। डॉक्टर चेंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अंदर आइए। झांग जियाओ कहाँ है? मुझे ढूंढ रहे हो? डॉक्टर चेंग, मुझे याद है प्रेगनेंसी चेकअप की तारीख परसों है। आप आज कैसे आ गए? मैं आप लोगों के लिए सामान लेकर आई हूँ। ये आप तो गर्भवती हैं। रोज जिया के साथ हैं। कभी खाना मिले कभी न मिले, यह कैसे चलेगा? ये कॉकरोच के डिब्बे आप खुद रख लो। एक और भी उसे मत देना, उसे जाकर कोंग फेई फेई के पास खाना चाहिए। यह बदमाश, लोगों की नजरों में उसकी छवि वाकई गहरी जड़ें जमा चुकी है। डॉक्टर चेंग, आप खांस क्यों रहे हैं? अब बाहर प्रदूषण इतना गंभीर है और मैं पूरा दिन बाहर घूमता रहता हूँ। सर्दी जुकाम हो जाना बहुत सामान्य बात नहीं है। अब तो आपदा काल है, सर्दी जुकाम भी बहुत गंभीर हो सकता है। एंटीबायोटिक्स खत्म हो गए हैं, यह दवा अब बहुत कीमती है। बिल्कुल नहीं मिल पाती। झांग जियाओ, तुम क्या करना चाहते हो? ये तो गर्भवती हैं। रोज भूखे रहने से जान जा सकती है, और वो भी 2 जाने एक साथ। डिब्बा मुझे दे दो। झांग जियाओ, तुम इंसान भी हो? डॉक्टर चेंग, इसे वापस ले जाइए, हम ये नहीं खाएंगे। बस करो झांग जियाओ, अब तक नाटक कर रहे हो। कॉकरोच के डिब्बे नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? रोज मांस के दूध? यह तो आपदा काल है, खाने को तो बस कॉकरोच के डिब्बे ही हैं। ठीक है, हमने आपके लिए कुछ सामान तैयार किया है। सामान? तुमने सामान दान करना शुरू कर दिया। मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। इतना सारा। झांग जियाओ, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? इतना सारा सामान आज मैंने कोंग फेई फेई को दिया हुआ सारा सामान वापस ले लिया है। झांग जियाओ, कहीं तुमने अचानक निशाना बदल लिया है? कोंग फेई फेई को नहीं चाट रहे, अब मुझे चाटने लगे हो क्या? यही तो है, तुम्हें लगता है कोंग फेई फेई को चाट नहीं पाए तो अब मुझे चाटने लगे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोंग फेई फेई जैसी नहीं हूँ। तुम सपने में भी मत सोचो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये चीज लेनी हो तो लो, नहीं तो मैं खुद रखूंगा। लूंगा। मुफ्त का क्यों नहीं लूंगा? झांग जियाओ, तुम्हें पछताना न पड़े। जो पछताएगा वो नीच होगा। ये झांग जियाओ सचमुच बदल गया क्या? ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सामान दान करने लायक है तो मैं भी शर्म नहीं करूंगी। परसों मैं समय पर यी का चेकअप करने आऊंगी। रुको, मुझे पता था बात इतनी आसान नहीं होगी। झांग जियाओ, तुमने बहुत जल्दी मन बदल लिया। तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अमोक्सिसिलिन तुम्हें ये कहां से मिला? डॉक्टर चेंग, अमोक्सिसिलिन क्या है? अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। ये दवा अंतिम दिनों में बहुत कीमती है। क्या तुम सचमुच ये दवा मुझे दोगे? हमारे इलाके में तुम ही एक डॉक्टर हो। तुम्हें अभी सर्दी है, क्या तुम चाहते हो कि घर घर जाकर दूसरों को संक्रमित करो? बात सही है, लेकिन क्या तुम सचमुच जानते हो इस दवा की कीमत क्या है? अंतिम दिनों में दयालुता दिखाना भी मुश्किल है, खासकर जब यह मूल मालिक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर कोई गाली देता है। अगर तुम मर गए तो न सिर्फ हमारे इलाके का इकलौता डॉक्टर खत्म हो जाएगा, बल्कि वायरस फैलाने का खतरा भी रहेगा। तुम तो चले जाओगे, क्या मुझे घर छोड़ना पड़ेगा? वही पुराना स्वार्थी रवैया। चिंता मत करो, तुम मरोगे तो भी मैं नहीं मरूंगी। अलविदा। अब एक अच्छा काम करना भी इतना मुश्किल हो गया है। तुम लोग। सर, क्या आप डॉक्टर चेंग को भी अपने साथ रखने की सोच रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। एक औरत होकर इस अंतिम दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है।
सर, डॉक्टर चेंग का स्वभाव थोड़ा खराब है सही, लेकिन दिल अच्छा है और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। तुम लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं? आपत्ति कैसी, सर? इस अंतिम दुनिया में एक आदमी ज्यादा होने से सामान भी ज्यादा बंटेगा और हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। क्या यही है इस अंतिम दुनिया का नजरिया? एक दूसरे की मदद, सही कहा। लेकिन डॉक्टर चेंग से भी तो पूछना चाहिए ना। बहुत अच्छा, अगली बार आएगी तो बात करेंगे। नहीं, जल्दी नहीं, अपने आप हो जाएगा। वक्त हो गया है, खाने का वक्त आ गया। क्या खाना है? आलू पोर्क स्टू कैसा रहेगा? ठीक है। तुम लोग तो संतुष्ट हो। उनके साथ रहकर यह अंतिम दुनिया भी इतनी बुरी नहीं लगती। सुअर के मांस की खुशबू है। अजीब है, हमारे इलाके में मालिक के अलावा और कौन मांस खा सकता है? चियो चियो, चियो चिये, कपड़े सुखा रही हो? झांगचियो कहाँ है? सर रसोई में है, हमारे लिए रेड कुकर पोर्क बना रहे हैं। रेड कुकर पोर्क भी झांगचियो ने ये औरतें इकट्ठी की हैं, जैसे जादू टोना हो गया हो। हर वक्त भूखे रहती हैं, फिर भी उसकी इज्जत बचाती हैं। बड़ी दयनीय है। चियो चिये, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको चियो चियो, मेरे पास आधी कॉकरोच की डिब्बी बची है, पेट भरने के लिए रख लो। चियो चिये, मैं यह नहीं ले सकती, अब हम यह नहीं खाते। झिझक क्यों रही हो? झांगचियो, वो कमीना उसने सामान खोंग फेफेई को दे दिया है। तुम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, देखो कितनी पतली हो गई हो। चियो चिये, सर अब ऐसे नहीं है। मैं तुम्हें सर के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। चियो चियो, तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं पाओगी। मेरी राय में तुम्हें चाहिए चुपके से भाग जाना। क्यू जी, मैं अभी ये के साथ बहुत खुश हूँ, मैं ये को नहीं छोड़ूंगी। श्याओ शिव, मैंने कहा था ना तुम बहुत कच्ची हो। तुम हर के चपनी ये जो नहीं लगाना, जब तुम बड़ी हो जाओगी झांग श्याओ तुम्हें तरह तरह से तंग करेगा। श्याओ शिव, खाना तैयार है, घर खाना खाने चलो। श्याओ शिव, ये आधा डिब्बा तुम जल्दी से खा लो। झांग श्याओ को देखने मत देना, नहीं तो वह फिर कोंग फेई फेई को दे देगा। ये मूल मालिक तो सचमुच सबकी जुबान पर है। अच्छा काम किया, फिर भी पड़ोसियों से इतनी नफरत। लेकिन सिर्फ डॉक्टर चेंग के प्रचार से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद ही मोहल्ले वालों की मेरे बारे में राय बदलनी होगी, वरना वे सिर्फ यही सोचेंगे कि डॉक्टर चेंग झूठ बोल रहे हैं। झांग श्याओ, आज तो बहुत अजीब बात है। तुम घर पर हो, क्या हुआ? अपनी कोंग फेई फेई के पास नहीं गए? क्या तुमने उसे सामान नहीं दिया, इसलिए उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया? डिब्बा मुझे दे दो। ये क्यूजी का भी अच्छा इरादा था। तुम क्या कर रहे हो? ये मैंने शाओ शिव को दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। क्यों जी, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन हम अब ये नहीं खाते, हम रेड पोर्क खा रहे हैं। तुम अभी भी मांस खा सकते हो। कोंग फेई फेई ने पहले तो मुझे लगभग मार ही डाला था। कल तो श्याओ शिव को बेचने की भी कोशिश की। मेरा उससे पूरी तरह रिश्ता खत्म हो गया है और पहले मैं उसकी चापलूसी करके जो सामान भेजा था वो सब वापस ले लिया है। क्या मैंने सही सुना? झांग श्याओ और कोंग फेई फेई का रिश्ता खत्म? क्या सूरज पश्चिम से निकला है? चलो श्याओ शिव, घर मांस खाने चलते हैं। अलविदा क्यू जी। थू, मैं तुम पर विश्वास करूं तो भूत समझो। भले ही तुमने कोंग फेई फेई को दिया हुआ सारा सामान वापस ले लिया हो, तो भी कुछ और तिलचट्टे के डिब्बे ले आते। मेरे ख्याल से तुम वही हो जिसकी आदत नहीं जाती। आओ जल्दी चखो, मैंने 2 घंटे तक रेड पोर्क बनाया है, मुंह में ही पिघल जाएगा। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दादा, आपकी रसोई कला कहाँ सीखी है? मेरी रसोई कला पूरे इलाके में मशहूर है। कौन है? आज डॉक्टर चेंग का दिन है, ये के लिए प्रसव पूर्व जांच कराने आएंगी। मैंने लाल धागा लगा दिया है, वो आ गई होंगी।
तो बिल्कुल सही समय पर आई हैं। डॉक्टर चेंग भी हमारे साथ खा सकती हैं। मैं ये की प्रसव पूर्व जांच के लिए आई हूँ। डॉक्टर चेंग, माफ कीजिए, आप लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। आपके पास खाना है? एक और ही सही। ये आखिर क्या बात है? ये डॉक्टर चेंग, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। हम अभी खाना खा रहे हैं। खाना खत्म होने के बाद आप ही की जांच कर लीजिएगा। झांग शियाओ, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं नहीं जीना चाहता तो भी मुझे उनकी सोचना होगा कि वो जीना चाहती है या नहीं। झांग शियाओ, क्या तुम्हें पता है ये पूरी मेज भरा खाना कितने कॉकरोच के डिब्बे खरीद सकता है? कितने? तुम। ये एक और मांस एक इंसान को पूरे महीने कॉकरोच के डिब्बे खिला सकता है। तुम संसाधनों की बर्बादी नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? अंतिम समय में ये सुअर का मांस इतना कीमती है। कोई आश्चर्य नहीं कि रेन क्यू ने मुझसे कहा, कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे ज्यादा फिजूल खर्च इंसान कभी नहीं देखा। इतना भी नहीं होगा, ये तो बस ब्राइस्ड पोर्क है। इतना भी नहीं बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता, लेकिन आज मैंने 5 लोगों के लिए बनाया है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं आधा तुम्हें दे सकता हूँ। मैं नहीं खाना चाहता। झांग शियाओ, क्या तुम्हें पता है जब तुम खा रहे हो बाहर कितने लोग भूखे पेट सो रहे होते हैं? डॉक्टर चेंग, इतना भी नहीं होगा। क्या मेरी बात सुनकर? खाना। जल्दी उन्हें कुछ खाने को दो। ये क्या खुशबू है? क्या मैं स्वर्ग पहुंच गई हूं? मेरी बनाई हुई पोर्क नेक स्वादिष्ट है ना? तुम। इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्या रोज बाहर दौड़ने से नींद में बदलाव आ गया? झांग शियाओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? अभी तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। शुक्रिया। क्या मैंने तुम्हें 2 दिन पहले डिब्बे नहीं दिए थे? अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम इतने भूखे कैसे हो गए? सब बांट दिए क्या? खत्म हो गया, पहले दिन ही खत्म। हमारे शहर में भूखे शरणार्थी बहुत हैं। बिल्कुल पर्याप्त नहीं। तुमने खुद के लिए कुछ डिब्बे भी नहीं रखे? मैंने रखे थे, लेकिन फिर कुछ अनाथ आ गए। मैं बस देख नहीं सकता कि वे भूखे मरे। और एंटीबायोटिक्स? वही हाल। बिल्कुल पर्याप्त नहीं। जो हो गया सो हो गया। पहले खाना खाओ। झांग शियाओ, तुम्हारे दिल में कुछ है भी या नहीं? बाहर क्या हालात हैं पता है? तुम्हें अभी भी भूख लग रही है? तो फिर क्या करूं? क्या मैं भी उनके साथ भूखा रहूं? तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। पेट भरा होगा तो ही सबकी मदद कर पाओगे। क्या देख रहे हो? अगर अभी नहीं खाओगे तो डॉक्टर चेंग तुम्हारा खाना खा जाएंगी। झांग शियाओ, तुम्हारे पास सबकी मदद करने का कोई तरीका है? अभी तो नहीं, लेकिन जरूर मिलेगा। ठीक है झांग शियाओ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ये तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करने दो। वहां है। रुको। तुम, यह अब क्या नाटक है? झांग शियाओ, मैं समझती हूँ इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। चूंकि तुम कहते हो कि सबकी मदद करने का रास्ता ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हें खुद देने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि तुम्हें भी नहाना होगा संभोग से पहले। बुनियादी सफाई जरूरी है, तबीयत खराब नहीं होगी। किस संभोग की बात कर रही हो? डॉक्टर चेंग, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शुक्रिया मेंग मेंग। रुको। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो?
साहब, डॉक्टर चेंग, वह पूरी तरह तैयार है। आपको मना करने की जरूरत नहीं। रुको। झांग, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं कभी नहीं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तुम्हारे 5 लोगों के परिवार पर पहले से ही दबाव है। लेकिन मैं भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगी। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। क्या तुम लोगों के दिल में मैं वो इंसान हूं जो छोटे दिमाग से बड़े दिमाग को कंट्रोल करता है? ये आप नहीं हैं। सच कहूं तो मूल किरदार के हिसाब से मैं हूं। डॉक्टर चेंग, आओ। देखो, मेरी 4 बीवियां हैं और सब खूबसूरत हैं। क्या मुझे तुम्हें सोने के लिए इतना बड़ा निवेश करने की जरूरत है? झांग, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मुझे सोना नहीं चाहते तो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे इतना सामान दिया और खाने पर भी बुलाया। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम ये डॉक्टर चेंग, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। प्रलय के बाद जीवित रहने में असल में हर कोई सिर्फ खुद की देखभाल कर पाता है और तुम पूरे समुदाय की देखभाल करते हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ सम्मान है, कोई और बुरे ख्याल नहीं है। झांग, तुम कमीने हो। झांग, तुम चिंता मत करो। मैंने पूरे इलाके को बता दिया है कि वो डिब्बाबंद खाना तुमने दान किया था। शायद इससे उनके दिल में तुम्हारी जादू की छवि थोड़ी बदल जाए। तो तुम्हारा शुक्रिया। झांग, अगर तुमने आज की बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी मेरे सर्जिकल ब्लेड का कमाल। आखिरकार उसे भेज दिया। ये कितना अंदरूनी ड्रामा था। ये आपके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण ही तो है। अब डॉक्टर चेंग शायद आपको आसानी से नहीं भूल पाएंगी। मैंने कहा ना, देश की उन्नति अवंती में रसोइये का भी दायित्व है। सुना है पड़ोसी के कूड़ेदान में कभी एक कभी उनका बचा हुआ खाना मिल जाता है। डिब्बा बंद। लॉर्ड साहब कैसे हैं? दरार में अभी भी चाटा हुआ नहीं है। भूत। झांग, मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकाऊंगा। मैंने कहा ना, मेरी अनुमति के बिना रसोई में नहीं आ सकते। ये मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमारे इलाके में चोर घुस आया है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरा सारा सामान सुपरमार्केट में है। मुझे चोरों से क्या डर। अभी मोहल्ले में क्या हाल है? पड़ोसी रेंक्यूजी के घर का सारा अनाज चोरी हो गया है। क्या? चलो जल्दी चलकर देखते हैं। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैं एक विधवा हूँ। अंत में जीवित रहना मुश्किल है। तुमने मेरा सामान क्यों चुराया? धिक्कार है चोर को। मुझे उसे पकड़ने मत दो, नहीं तो मैं उसके साथ मर जाऊंगी। दादा, यूजी ने पहले भी हमारी बहुत मदद की है। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? क्यों जी, रोना बंद करो। मेरे पास अभी एक लंच मीट का डिब्बा है। पहले यह ले लो। इसे ले जाओ और कुछ कॉकरोच के डिब्बे बदल लो। झांग, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं बहन।
अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम तरीका सोचें अंत में जीवित रहने का। यह डिब्बा तुम मेरा उधार समझो। यह सामान अभी कुछ देर पहले ही मिला है। यह एक लंच मीट का डिब्बा केवल कुछ कॉकरोच के डिब्बे ही बदल सकता है। मैं कैसे जीऊंगी? क्यों जी? दादा, हमारे घर में आधी गोभी बची है। यह लंच मीट का डिब्बा भी कुछ ज्यादा सामान नहीं देता। क्या हम क्यूजी को गोभी दे सकते हैं? नहीं, अगर एक साथ उसे बहुत सारा सामान दिया तो अगर चोर वापस आ गया तो क्या होगा? तो दादा, अभी हम क्या करें? जब वह उठेगी तब देखेंगे। पहले उसे हमारे घर ले चलते हैं। ठीक है। क्यों जी? मैं कहाँ हूँ? क्यों जी, तुम चिंता मत करो। तुम अभी हमारे घर में हो, तुम्हारे घर में। झांग शियाओ कहाँ है? तुमने मुझे बिना पूछे यहाँ लाया, क्या वह तुम्हें मारेगा नहीं? नहीं, क्यों जी चिंता मत करो, दादा ने मुझे कहा तुम्हें वापस लाने के लिए। उठ गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मत आना। ठीक समय पर खाना तैयार है, गर्मागर्म खा लो। सफेद चावल और मांस भी है। झंगेक साइयो, तुम लोग सच में कॉकरोच कैन नहीं खाते? मैंने पहले ही कहा था, तुम खुद नहीं माने। अब मान गए ना? पर मैं तो एक विधवा हूं और मेरा सारा सामान चोरी हो गया है। यह भोजन मैं चुका नहीं सकती। किसने कहा चुकाना है? नहीं खाओगी तो मैं खुद खा लूंगा। मैं खाऊंगी। आहिस्ता खाओ, कोई छीन नहीं रहा। झंगेक साइयो, तुम सचमुच पहले से अलग लगते हो। हाँ, अब वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। हम एक कॉकरोच कैन भी नहीं खाते। इस अंतिम समय में असली खाना मिल रहा है। बस मैं एक विधवा हूं। जाकर भी झंगेक साइयो मुझे नहीं रखेंगे। यह राशन और आधे महीने चलेगा। तुम क्या सोच रही हो? मैं नहीं पता। ऐसा करो, हमारे यहाँ एक मददगार की जरूरत है। अगर तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं। सच में? मतलब मैं यहाँ काम करूं और रोज चावल खाऊं? इतना मत सोचो। मुझे बस कॉकरोच कैन ही चाहिए और मैं ज्यादा नहीं खाती। मेरा मतलब वो नहीं है। मुझे खाना बनाना पसंद है, पर नूडल्स भी चल सकते हैं। क्या? हमारे पास चावल के अलावा नूडल्स भी हैं। हाँ, हालांकि सूखे नूडल्स हैं, पर मेरी सॉस बेहतरीन है। कैसा रहेगा? ठीक है झंगेक साइयो, मैं अब से यहाँ नौकर बनकर रहूंगी। सेवा करूंगी। इतनी जरूरत नहीं, बस यही की मदद कर देना घर के काम में। समझ गई सर। समझ गई तो ठीक है। झंगेक साइयो, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि तुम्हारे घर में चोर घुस गए थे। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ठीक हूँ? मेरा सारा सामान सब ले जाया गया है। अब तुम क्या करोगे? लेकिन शुक्र है, मेरा एक अच्छा पड़ोसी है। झांग जियाओ ने तय कर लिया है कि वह मुझे रख लेगा। ठीक है, कम से कम अब तुम झांग जियाओ के साथ हो। तुम्हें खाना तो मिलेगा ही। डॉक्टर चेंग, मुझे याद है प्रसव पूर्व जांच की तारीख परसों है, आज नहीं। तुम आज कैसे आ गए? हाँ, देखो मेरा दिमाग सबसे महत्वपूर्ण बात भी भूल गया। झांग जियाओ, अंदाजा लगाओ मैंने किसे देखा? किससे? कोंग फीफी। यह कैसे संभव है? कोंग फीफी? क्या उसे वांग भाई लॉर्ड के पास नहीं ले गए थे? वह लॉर्ड के पास से भाग निकली है। मैंने सुना है कि लॉर्ड के इलाके में जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता। वह वास्तव में कैसे भागी, यह मुझे भी नहीं पता।
लेकिन मैंने उसे शरणार्थी क्षेत्र में देखा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर कोंग फीफी सचमुच लॉर्ड के हाथों से जिंदा बच निकली है, तो क्या वह हमसे बदला लेने आएगी? जो आएगा उसका सामना करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, पिछली बार जैसी स्थिति में भी ये साहब निपट गए। इस बार भले ही कोंग फीफी फिर आ जाए, हमारे साहब उसे भी संभाल लेंगे। आओ साहब, तुम्हें एक मिठाई दूं। शुक्रिया साहब। सब अपने ही लोग हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। हर किसी को मिलेगी। लो लो। इस तरह बाद में तुम यह नहीं कह सकते कि मैंने पक्षपात किया। साहब, मेरे मन में एक सवाल है जो हमेशा से उत्सुकता जगाता रहा है। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? क्या सवाल है? लेकिन पहले ही कह दूं, बहुत मुश्किल सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब से तुम जागे हो, हमारे घर का खर्च इतना ज्यादा है कि हैरान कर देने वाला है। कोंग फीफी से लिए गए सामान से भी यह कहीं दूर दूर तक पूरा नहीं होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आखिर यह क्या मामला है? साहब, कहीं आपने कोई खजाना तो नहीं ढूंढ लिया जो हमें नहीं बताया? हालांकि हर बार टाल दिया गया, लेकिन मेरे पास सुपरमार्केट होने की बात उनसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। बस सीधे कह देना चाहिए। उन्हें सच बता दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूं। दरअसल मेरे पास एक सुपरमार्केट है। दादा, सुपरमार्केट क्या होता है? तुम्हें सुपरमार्केट के बारे में नहीं पता? ये सुपरमार्केट बस सुपरमार्केट ही तो है। ये एक बहुत बड़ी दुकान होती है जिसमें खाना, कपड़े, पीने की चीजें, रोजमर्रा की सभी चीजें मिलती हैं। सब कुछ। तुम्हें सुपरमार्केट के बारे में भी नहीं पता। मुझे पता है, सुपरमार्केट हमारे इलाके में एक है, लेकिन वो बहुत पहले बंद हो गया। अंदर सिर्फ खाली शेल्फ की कतारें हैं और कुछ नहीं। तुमने सही कहा, मेरा सुपरमार्केट वही है, बस शेल्फ पर सामान से भरे हुए वर्जन में। तुम इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें ला पाया। सच में? कहाँ है? ये समझाना मुश्किल है। यह सुपरमार्केट सिर्फ मैं ही अंदर जा सकता हूं। मुझे जो चाहिए वहीं से ले सकता हूं। झांग शाओ, तुम हमें भी नहीं बताना चाहते? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये सुपरमार्केट मेरे दिमाग में है। जब चाहूं तब वहां से कोई भी चीज निकाल सकता हूं। सच्चा, तुम मेरी बात मानो। झांग शाओ, हालांकि तुम हाल में काफी बदल गए हो, लेकिन यह झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं बदली। सचमुच बहुत अजीब सच्चाई, कैसे भी कहो झूठ लगती है। हमारे इलाके के आसपास का सामान तो बहुत पहले खत्म हो गया। अगर सच में वैसी जगह होती जैसा तुम कह रहे हो, तो कोई न कोई जरूर जानता। मैंने कहा ना, वो जगह सिर्फ मैं ही जा सकता हूं। दूसरे लोग कैसे जानेंगे? चलो ऐसा करते हैं, तुम सब अब एक एक चीज बताओ जो तुम्हें चाहिए, मैं लाकर देता हूं, ठीक है? दादा, अगर तुम हमें सच नहीं बताना चाहते, तो हम आगे नहीं पूछेंगे। क्या सच में? तुम जानते हो मैंने कितना मन बनाया यह राज तुम्हें बताने का फैसला करने के लिए। तुम अब यकीन नहीं करते, ये क्या बात हुई? दादा, हम मानते हैं, चलो पहले बैठ जाओ। नहीं, मुझे अभी कुछ न कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं निकालने के बाद क्या तब तुम मानोगे कि मेरे पास सुपरमार्केट है? जिंगफैंग, पहले तू बोल, तुझे क्या चाहिए? दवा है ना? अभी लाता हूं। लिu वेई डी हुआंगवान, अब माना? लिu वेई डी हुआंग वान से क्या होगा? पर अगर तूने मांगा तो मुझे सच में चाहिए एक हियरिंग एड। हियरिंग एड? हाँ, आंटी वांग को सुनाई नहीं देता, रोज मेरे पीछे पड़ी रहती है, कुछ करने को कहती है। अगर उनके लिए हियरिंग एड ला सका, तो न सिर्फ आंटी वांग की परेशानी दूर होगी, बल्कि मुझे
और वक्त मिलेगा मोहल्ले के दूसरे मरीजों की मदद करने का। यह सुपरमार्केट है, कान का अस्पताल नहीं। हियरिंग एड कहाँ से लाऊं? ये तुझे क्या चाहिए? दादा, सच में कुछ भी मांग सकते हैं? तू बस बता, अगर मेरे पास है तो जरूर दूंगा। तो मुझे एक बच्चों की गाड़ी चाहिए। बच्चों की गाड़ी? दादा, 1 महीने बाद हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। बढ़िया, जन्म तो अच्छा है। श्याओयू, तुझे क्या चाहिए? मुझे बेहतर होगा रोजमर्रा की चीजें, नाश्ता वगैरह। पक्का ला सकता हूं। दादा, मैं तो बस चाहता हूं कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। तुम सुपरमार्केट में मिलने वाली चीजें ही क्यों नहीं मांगते? दादा, आप हमारे लिए इतना खाना लाए, हमें बहुत खुशी है। अगर आप इन चीजों का स्रोत नहीं बताना चाहते तो हम आगे नहीं पूछेंगे। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो दिखाना ही है। यह साबित करने के लिए कि मेरा सुपरमार्केट असली है। अगर रिंक्यू यहां आने वाली है तो घर में बिस्तर कम पड़ जाएगा। अगर मैं अभी सुपरमार्केट के घरेलू सेक्शन से एक गद्दा निकाल लाऊं तो फर्श से तो बेहतर होगा। तुम लोग रुको, मैं अभी साबित करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह सच है। क्या वह पिछली बार मरते मरते बचने के बाद से हमेशा ऐसा ही रहा है? हमेशा तो नहीं, पर लेकिन आवृत्ति वास्तव में काफी अधिक है। या फिर मैं किसी मौके पर उसका दिमाग जांचवा दूं। गद्दा। मेजबान नमस्कार, वापसी पर स्वागत है। आपने प्रलय काल में उत्कृष्ट जीवन कौशल दिखाया है और मोहल्ले के पर्याप्त निवासियों का विश्वास अर्जित किया है। सिस्टम 1 घंटे में आपके सुपरमार्केट सामग्री की पूर्ति करेगा। कृपया तैयार रहें। सामग्री पूर्ति। यह सुपरमार्केट सिस्टम में इतना शानदार फंक्शन है। यह सिस्टम का मूलभूत फंक्शन है आपकी मदद के लिए। प्रलय काल में बैठे बैठे संसाधन खत्म होने की मूल समस्या का समाधान करने के लिए। तो क्या मुझे बस लगातार मोहल्ले के निवासियों का विश्वास हासिल करते रहना है? तो सुपरमार्केट की सामग्री लगातार हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ सुपरमार्केट के और भी क्षेत्र आपके लिए खुलेंगे, आपको प्रलय काल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए। सच में? बहुत अच्छा। छोड़ो। गद्दा जीवन सामग्री क्षेत्र। मुझे याद है कि यह वहां पर है। मैंने बेडरूम को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं अब बेडरूम कैसा दिखता है। बाबूजी, आपने बेडरूम के साथ क्या किया? आप ऊपर जाकर देख लो, तब पता चल जाएगा। वैसे मैंने अभी सुपरमार्केट में घूमते हुए एक नया विकसित घरेलू उपकरण क्षेत्र भी खोजा है। आप लोग बेडरूम में जाने के बाद मेरे आदेश के बिना नीचे नहीं आना। सुन रहे हो? मैं जा रहा हूँ, आप लोग काम करो। तो अब हमें झंगेक्सा येओ के कहे अनुसार कमरे में जाकर रहना है। क्यूजिए, तुम अभी आई हो। नहीं जानती तो कोई बात नहीं। बाबूजी के घर के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलो अब हम वहां चलते हैं। आप लोग इंतजार करो, मैं आप लोगों को जरूर ऐसा जीवन दिलाऊंगा जिससे लॉर्ड भी ईर्ष्या करे। उस समय मैं यहां एक टीवी रखूंगा ताकि खाने के समय देख सकें, और यहां एक टी टेबल रखूंगा। नहीं, एक महजोंग मशीन रख दो ताकि जब उन्हें बोरियत हो तो वे महजोंग खेल सकें। पर क्या वे महजोंग खेलना जानती हैं? कोई बात नहीं, बाद में सिखा देंगे उन्हें। इस प्रलय के बीच ऐसा जीवन जी पाना तो देवता भी ईर्ष्या करने लगेंगे। क्या यह हमारा शयन कक्ष है? यह ऐसा कैसे हो गया? यह महल जैसी जगह। तुम लोग इसमें रोज सोते हो? पहले हम चारों एक टूटे गद्दे पर सिमट कर सोते थे। आज का शयन कक्ष कैसा बदल गया है?
बच्चा गाड़ी। ये तो सच में अलग से बच्चा गाड़ी ले आए। क्या ये जो कह रहे थे वह सच है? क्या उनके पास सच में ऐसी दुकान है जहां सब कुछ मिलता है? ये जो कहते हैं वह सच ही होगा। हमने तो बस देखा, वे कमरे में गए और हमारा शयन कक्ष ऐसा हो गया। ये झूठ नहीं बोल रहे, उनके पास सच में दुकान है। या तो फिर यह सब क्या है? अगर झांग शाओ सच कह रहे हैं तो तुम लोग पहले ऐसे दिन क्यों काट रहे थे जब एक समय की रोटी का भी ठिकाना नहीं था? अब सोचती हूँ जब से ये कोंग फेफे के हाथों मरते मरते बचे तब से ये पूरे अजीब हो गए हैं। उसी दिन से ये हमारे लिए तरह तरह के खाने लाने लगे। मेंग मेंग दीदी, आपका मतलब है कि ये उसी दिन से दुकान ले आए? बस यही संभावना है। तो क्या आज के ये वही ये हैं जो पहले थे? अलग हो तो क्या हुआ? आज के ये और पहले के ये तुम्हें कौन से ज्यादा पसंद है? यह पूछने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल आज के ये, पहले के ये। उनके साथ भले ही भूखे न मरते पर जीवन वैसा ही था जब एक समय की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। पर आज के ये अलग हैं। वे न सिर्फ रोज अलग अलग स्वादिष्ट चीजें बनाते हैं बल्कि तरह तरह से हमें हंसाते भी हैं। आज के ये बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले के ये हमें सिर्फ औजार समझते थे पर आज के ये के साथ रहकर मुझे फिर से इंसान होने का एहसास आता है। पहले के ये तो बस कोंग फेफे की चापलूसी करते थे पर आज के ये ने न सिर्फ हमारे इतने सालों के गुस्से का बदला लिया बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी आगे आते हैं। तो फिर बात खत्म। मेरी राय में तो झांग शाओ वही झांग शाओ है। पहले का अब का क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपका पति ही है ना। हाँ, मैं हूँ और तुम सही सोच रही हो। वो खुद को झांग जियो समझता है, तुम भी उसे झांग जियो ही मानती हो। पड़ोसी भी कहते हैं कि झांग जियो अब अच्छा इंसान बन गया है, बस इतना काफी नहीं है। क्यों जी, समझदार है। हाँ बिल्कुल। दीदी तुमसे थोड़ी बड़ी तो है ही। जब मेरा पति जिंदा था तब मैंने एक बात समझी, जिंदगी में कभी कभी अनजान बने रहना ही अच्छा होता है। सुपरमार्केट की क्या बात है, बस झांग जियो तुम्हारे लिए ये सब चीजें ला सके तो काफी नहीं है? शुक्रिया क्यों जी, हम समझ गए। अगर वो फिर सुपरमार्केट की बात करे तो हम क्या करें? उसने हमें इतना कुछ बताया, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे? वो हम पर नाराज नहीं होगा ना? चिंता मत करो, नहीं होगा। क्यूजी को भी अनुभव है ना? बिल्कुल। तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं पाओगी अनजान बने रहना का असली मतलब। मेरी राय में तो अगर वो न बोले तो तुम भी ऐसा करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस इतना ही। लेकिन उसने अभी सुपरमार्केट का चमत्कार दिखाया है। बाहर जाकर अगर फिर पूछे तो क्या करेंगे? तो उसी की बात मान लेना। आदमी जीवन भर बच्चा ही रहता है, ये हमारे बुजुर्गों का अनमोल वचन है। मर्द तो आसानी से मना लेते हैं। मैंने तैयारी कर ली है, आ जाओ। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। झांग जियो ने सुपरमार्केट की चीजें फिर लिविंग रूम में रख दी हैं। झांग जियो, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं कोंग फेई फेई लॉर्ड से जिंदा बच निकली हूँ। आओ, धीरे धीरे संभल कर। ठीक है, यहीं रुको। ठहरो, दाएं मुड़ो। आप हमें आखिर क्या दिखाने वाले हैं? इतना रहस्य क्यों? अब आप आंखों पर पट्टी हटा सकते हैं। कैसा लगा? इन चीजों से अब घर में रहकर भी बाहर न जा पाने पर बोर नहीं होंगे। ये टीवी चल सकता है दादा? ये तो बहुत अद्भुत है दादा। ये क्या है? ये महजोंग है, पहचाना नहीं? फिर ये दादा, ये फिर क्या है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पहचानते तो मैं सिखा सकता हूं। ये ताश है, ये महजोंग है।
दोनों बहुत मजेदार चीजें हैं। अब हम घर पर कभी बोर नहीं होंगे। फिर कोई आया। हाँ, तुमने सोचा ही नहीं होगा मैं जमींदार के पास से जीवित बाहर आ जाऊंगा। तुम जानते हो मुझे बाहर आने की ताकत क्या दी? वो था तुमसे बदला लेने की जिद, झांग जियो। आज मैं तुम्हारे साथ जान लड़ा दूंगा। कोंग फे फे, तुम क्या कर रही हो? कोई आगे न बढ़े, बस एक कदम और आगे बढ़ोगे तो मैं तुरंत उसका गला काट दूंगी। कोंग फे फे, पहले शांत हो जाओ। इसकी जरूरत नहीं है। चाकू नीचे रख दो। मेरा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती। मैंने उस समय इतनी गिड़गिड़ाई, लेकिन क्या उसने मुझे कोई मौका दिया? साफ तौर पर पहले तुमने मुझे बहलाया और अब तुम उल्टा। ज्यादा कोई बोल रहे हो? कोंग फे फे, क्या तुम्हें तर्क समझ में आता है? तर्क? तुम जाकर जमींदार से तर्क करो। देखो तो क्या वह तुम्हारी बात सुनता है? झांग जियो, तुम्हें आज यही मरना होगा ताकि मेरे दिल का बदला निकल जाए। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ ताकि तुम अपनी पत्नियों से आखिरी बात कह सको। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या माफी मांगने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, अब वो देर हो चुकी है। नहीं, माफी नहीं मांग रहा। मैं कहना चाहता था तुम पहले आए, वो सही समय नहीं था। क्यों ना तुम पहले ऊपर देखो मेरा घर। देखो मेरा घर अब कैसा दिखता है। झांग जियो, तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। यह तुम्हारा घर है। कैसा है? मालिक के घर के मुकाबले कैसा है? मालिक का घर मैंने जो देखा है उसमें सबसे शानदार है। महजोंग टेबल, टीवी, ये तुम्हारे घर में भी क्यों है? ये सब हमारे लिए बाबा का सरप्राइज है। मजाक कर रहे हो? ये तो अंतिम दिन है। ये चीजें कैसे हो सकती हैं? जब चाहो तब मिल जाएं। अब तो सब लोग जीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कौन महजोंग खेलेगा, टीवी देखेगा? शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जी नहीं सकता। झांग शाओ, तुम बस ढोंग कर रहे हो। मैं नहीं जानती तुम कैसे हो इन चीजों से ढोंग करना। तुम तो दिखावे के लिए जान तक दांव पर लगा दोगे। मेंग मेंग वो अपने लोग हैं। शायद मेरा साथ दें, लेकिन तुम क्यों जी से पूछो। मैं झांग शाओ, क्या खाने की कमी में हूँ? नहीं, झांग शाओ को खाने की कमी कैसे हो सकती है? इस अंतिम दुनिया में दिन में 3 बार खाना मिलना और हर बार मांस मिलना, मालिक के अलावा। मैंने सच में नहीं सुना है। मौका है। जब तक उसे पेट भर खाना नहीं मिला, मेरा बचाव अभी भी संभव है। भूख लगी है ना? मैंने तुम्हारे पेट की आवाज सुनी। वो शाओ शुई, मैं रसोई में हूं यी के लिए शरीर को ताकत देने वाली चिकन सूप बना रही हूं। उसके लिए एक कटोरी निकालो और हाँ, एक चिकन लेग भी डाल देना। चिकन सूप और चिकन लेग। झांग शाओ, तुम होश में हो ना? ये चीजें तुम्हारे पास कैसे हो सकती हैं? बाबा, वो तो तुम्हें मारने पर तुली है, तुम फिर भी उसे कैसे सुला रहे हो? तुम अब जाकर मेरे लिए लेकर आओ। झांग शाओ, अगर चिकन सूप नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं लाता हूँ, अभी लाता हूँ। झांग शाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर चिकन लेग नहीं मिला, मैं तुरंत तुम्हें मार डालूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं एक चिकन सूप के लिए अपनी जान से नहीं खेलूंगा। लेकिन क्या हम बातचीत कर सकते हैं? मतलब अगर मैं चिकन सूप ले आई तो तुम मेरे ऊपर से उतर जाओ। इतने सारे लोग देख रहे हैं, शर्मिंदगी होती है। बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। चिकन लेग, सच में अविश्वसनीय। सच में चिकन सूप है। दादा, आप ठीक हैं ना? ठीक हूं। मुझे पता, दादा के पास जरूर कोई तरीका होगा कोंग फीफी से निपटने का। कैसा लगा? सूप इतना ताजा कि तुम्हारी भौहें गिर जाए। झांग शियाओ, तुम्हारे पास और क्या राज है? वैसे भी कहूंगा तो तुम मानोगे नहीं। मैं कहने की जहमत नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं सफलतापूर्वक इस प्रलय में जीवित रह सकता हूं। झांग शियाओ, इस कटोरी सूप के लिए मैं माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझे लॉर्ड को सौंप दिया था। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रलय में रहना चाहता हूँ। मेरा इलाज भी तुम्हारी दूसरी पत्नियों जैसा ही हो।
अगर मुझे सही याद है, तुम अभी अभी बार बार कह रहे थे कि मुझे मार डालोगे। प्रलय में संसाधन ही राजा है, यह मैं समझता हूँ। बस तुम मुझे स्वीकार कर लो। मैं ठीक हूँ। छी, तुम लॉर्ड के महल से भागी हो। हमारे दादा कैसे ले सकते हैं तुम जैसी फटी हुई चप्पल। मैं झांग शियाओ से बात कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मुझे लगता है ये सही कह रही है। अब जब यह सूप खत्म हो गया है, कोंग फीफी, चलो चलें। झांग शियाओ, तुम सच कह रहे हो। तुमने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हें लगता है हम दोनों के बीच कोई गुंजाइश बची है? झांग शियाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम मुझे नहीं रखोगे, मुझे बाहर के शरणार्थियों की तरह कचरा खाना पड़ेगा। वैसे तो हमारे घर में सच में एक नौकर की कमी है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैं रेंक्यू से वादा कर चुका हूँ उसे नौकर का काम सौंपने का। झांग शियाओ, तुम गलती मत करना। यह कोंग फीफी वह बस एक अनजान कुत्ता है। तुमने उसकी इतनी चाट की। तुम उसे सबसे अच्छे से जानते हो। रेंक्यू, तुम एक विधवा हो, रोज दूसरे मर्द के घर में रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या कह रहे हो? विधवा क्या हो गई? अब तो अंत है। हर जगह विधवाएं हैं, और वैसे भी मैं 30 की नहीं हुई हूँ, अभी तो जवान हूँ। झांग शियाओ, तुम मुझे चुनो। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बहुत सारे काम, निश्चित रूप से उस एक विधवा से कई गुना बेहतर हूँ। कोंग फीफी, तुम बेशर्म हो। शर्म क्या चीज है? क्या यह अंत में जीवित रहने में मदद कर सकती है? बस करो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बाहर जाकर लड़ो, हमारे घर में भी मत रहो। क्यों जिए? मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया क्योंकि जब मैं गलत रास्ते पर थी, मिंग मिंग ने मुझे बताया कि हमेशा तुम ही चुपके से उनकी मदद करते रहे, इसलिए किसी भी हाल में मैं तुम्हें अंत में जीवित रहने में मदद करूंगी। और तुम्हारे बारे में, झांग शियाओ, मैं बहुत आज्ञाकारी रहूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम मुझे यहाँ रहने दो। तुम ही मेरे गलत रास्ते पर जाने का कारण हो, लेकिन अगर तुम रहना चाहते हो तो भी ठीक है। बस तुम्हें हमारे घर में सबसे निचले दर्जे का नौकर बनना होगा। हर कोई तुम्हें हुक्म दे सकता है, तुम मना नहीं कर सकते। अगर मान जाओ तो मैं तुम्हें रख लूंगी। झांग शियाओ, तुम सीमा मत लांघो। सीमा लांघना चूंकि तुम सहमत नहीं हो, तो मेहमान को विदा करो। मत। मैं सहमत हूँ, मैं इस घर में सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति बनने को तैयार हूँ। बस तुम मुझे यहाँ रहने दो। झांग शियाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह ठीक है। हुला, ये बहुत शानदार है। सोचा नहीं था कि सुपरमार्केट में सामान पर्याप्त होने पर हम अंत में भी इतना आराम से रह सकते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घर में गर्मजोशी है। अंत में भी अगर हमारे पास एक गर्मजोशी भरा घर है तो कुछ भी सहन नहीं होगा। ये जल्दी टीवी देखो, अंत समाप्त हो गया है।